जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी, जस्सी, सॉरी। मुझे तो लगता है दोनों में लड़ाई हो रही है। नहीं, तुम दोनों को तो लग रहा था कि वो लोग आपस में शादी की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं गलत थी? क्या मैं कभी गलती नहीं कर सकती? मैं गलत था, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। और तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था जो तुम कह रहे थे। बिल्कुल, कहना तो दूर, मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। जस्सी, मैं तुम्हारी काबिल अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से इसलिए हटना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे हारने का कोई भी चांस हो। क्या? तुमसे किसने कह दिया कि मेरे हारने का कोई चांस है? मैं क्या तुम लग गए? ये क्यों जा रहा है तू उन्हें से देख? लड़ते तो लड़ने देना हमें चैन से। पूरा ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कंपटीशन है। और अगर तुम्हें हारने का डर है ना, तो अभी से पीछे हट जाओ। हारने वाला मिस जसमीत वालिया, आज तक तो पूरा मेरा हारा नहीं, तो फिर डर किस बात का? हाँ, अच्छा, तो दोनों बेट करके देखते हैं कौन जीतता है। ओके, डन। वैसे खाना काफी अच्छा था। हलवा खा के देखो, खाने से भी अच्छा है। चलो। नहीं, अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ही हलवा खाऊंगी। घर जाके अभी मुझे काम करना है। कम ऑन जस्सी, काम किसी और दिन कर लेना। आज तुम दोस्त है ना? दोस्त नहीं, जब दोस्त दुश्मन बन जाता है ना तो और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि दुश्मन हमारी सारी कमजोरियां जानता है। इसलिए आज से तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे दुश्मन हो। पापा जी, मैं अब घर जा रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा क्या? नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। और वैसे भी पूरब ने आपके लिए हलवा बनवाया है, तो आप खा के ही आइएगा। ओके, बाय बाय। अरे ऐसे एक टक देखता रहेगा तो हिप्नोटाइज हो जाएगा। ये घड़ी रुक भी जाए लेकिन वक्त नहीं रुकेगा। रात होगी, 11 बजेंगे और मल्लिका आएगी और उसे सीईओ वाली बात पता चलेगी। तू 15 घंटे बाद वाली प्लानिंग करना कि मल्लिका के गुस्से को कैसे ठंडा करेगा। मुझे लगा जस्सी रिजाइन कर देगी। रिजाइन कर देगी? वो खुद सीईओ बनना चाहती थी, वो क्यों रिजाइन करेगी? पूरब मेहरा की वजह से, अपने दोस्त पूरब मेहरा की वजह से। मुझे लगा वो उसके साथ कंपीट नहीं करेगी, लेकिन वो इतनी प्रोफेशनल निकलेगी तूने ये सोचा नहीं था। हमें जस्सी द जीनियस से सबक सीखना चाहिए। सबक तो मैं सिखाऊंगा सिराज, ऐसा सबक जो वो जिंदगी भर। यू नो अरमान, प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ बातें करते रहते हैं और जस्सी काम करते रहती है। उसने इस वक्त तो मीटिंग ही बुलवा ली है स्टाफ, शीतल अंबुजा के नए कलेक्शन के लिए, नए आइडियाज देने के लिए। क्या क्या सिराज, हमें मल्लिका के आने के पहले जस्सी को रोकना होगा। डॉक्टर अरमान, तूने सीईओ नहीं, एक मॉन्स्टर बनाया है जो तुझे खाने वाला है। मैंने बनाया, मैंने बनाया, लेकिन इस बार हार मेरी नहीं, जसमीत वालिया की होगी। और ऐसी हार होगी कि वो 15 जन्म तक याद रखेगी। 15 जन्म तक। बाबा जी, आजकल आप देख रहे हैं ना जस्सी को, दिन पर दिन उसके चेहरे से रौनक गायब होती जा रही है। आजकल आप भी मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। अरे नहीं अमृत, ऐसे मत बोल। क्यों नहीं सुनेंगे बाबा जी? पर देख, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ओए बिल्लू, बस कर तेरी अखबार। देख, तू बात करना जस्सी से, पता तो चले कि क्या हुआ है उसके और पूरब के बीच में। मेरी नजर लग गई उसे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरूर कुछ हुआ है दोनों के बीच। क्या बात
बात है बेटा, तू कुछ परेशान सी दिख रही है। जी पापा जी। काम की बात है क्या? हाँ पापा जी, बहुत काम है। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना? हैं? काम में भला कोई लड़ाई झगड़ा क्यों करेगा? नहीं, मतलब झगड़ा किसी से भी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अब जरूर हो जाएगी। और ये लड़ाई मैं जरूर जीत के ही रहूंगी। झगड़ा किससे हुआ बेटा? पूरब से तो नहीं हुआ ना? ओ पापा जी, आपने मुझे क्यों याद दिला दी पूरब की? उसके बारे में सोचते ही मुझे टेंशन हो जाती है। नॉनसेंस, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, सब कुछ गड़बड़ है। ओके, इतने सारे दिमाग चल रहे हैं लेकिन अकल किसी में भी नहीं है। वेडिंग कलेक्शन के लिए आइडियाज दे रहे हो या फिर किसी फैंसी पार्टी के लिए? तेरा दूसरा वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है, क्या पता पसंद आ जाए। अच्छा सर, वीरू के पास एक और आइडिया है। शूट वीरू। सर मैं सोच रहा था कि अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग कलर यूज करे जाएं। स्प्रिंग के लिए ग्रीन और विंटर के लिए व्हाइट, क्योंकि मैरिज तो हर सीजन के लिए होती है, पूरी लाइफ के लिए होती है। एक मिनट। मेरी शक्ल पर मेरी खुशी तुम्हें नजर नहीं आई, इसलिए मैं वहां जाके खड़ा हो जाता हूँ। ओके, और तब तक यहाँ खड़ा रहूंगा जब तक कोई मुझे अपनी टैलेंट की बौछार से हैरान ना कर दे। शूट। सर कपड़ों को फैब्रिक्स, फूलों के डिजाइन वाले फैब्रिक्स इस्तेमाल करें सर। हाँ सर, पहाड़ियों के फूलों की खुशबू, व्हाइट लिलीज, डैफोडिल्स, क्रिसैंथेमम्स, ड्यूट्स, कूल वाटर्स, वो एक्सोटिक और महंगे परफ्यूम। सर खुशबू तो जिंदगी में रस लाते हैं सर, और फूलों से ही तो जिंदगी में रंग आ जाता है। और सर रस ही तो चाहिए हमेशा के लिए शादी को ताजा बनाए रखने के लिए, और रंगों के बिना शादी फीकी पड़ जाती है ना जैसी। मैरी सर, आपको कोई आइडिया पसंद आया? जैसे झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना तो मेरा लेफ्ट कान बहुत दर्द होने लगता है। इनकी आइडियाज पर अगर मैं वेडिंग कलेक्शन डिजाइन करूंगा ना जैसी, तो वो शीतल अंबुजा लड़की जो है ना, वो शादी करने से इनकार कर देगी। मैरी सर, इस वक्त हमारे कॉम्पिटिटर्स बड़े बड़े डिजाइनर आइडियाज तैयार कर रहे होंगे शीतल अंबुजा को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा चैलेंज है एक आम इंसान के दिल से निकले गए डिजाइन का कलेक्शन बनाना, एक ऐसा कलेक्शन जो पहले कभी किसी ने देखा ना हो और सुना भी ना हो। तब तारीफ होगी क्रिएटिविटी की। और ये किसी मामूली डिजाइनर के बस की बात है ही नहीं, ये तो आप जैसा टैलेंटेड डिजाइनर ही कर सकता है ना मैरी सर? मौसम, खुशबुएं, फूलों के रंग, चल पड़ी है फूल, कदम छोटे छोटे पर राह बड़ी है। फूलों के रंग। यस, फूलों के रंग। शीतल अंबुजा की वेडिंग कलेक्शन की थीम होगी फ्लोरल कलर्स। यस, अब तो सभी को ये गम से चुरा के लाएगी खुशी को। चाची, सच बताओ तो मुझे नहीं पता था कि तुम एक अच्छी सीईओ साबित होगी। मैरी सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैं ये मानती हूँ कि हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है और मैंने उनकी खूबियाँ पहचानने में मदद की है। काश उस अरमान में भी एक खूबी होती। I'm glad you're here, Jasi. All the best. All the best to you, sweetie. See you later, okay? तभी सिर्फ 4 दिन हुए सीईओ बने और तू जस्सी को छोड़, तू मलेगा के बारे में सोच। उसका प्लेन ना गिद्ध की तरह हमारे ऊपर मंडरा रहा है।
उसका कोई भरोसा नहीं है। वो एयरपोर्ट पे नहीं, हमारे टेरेस पे आके लैंड करेगी शीतल अंबुजा के साथ। किसी बात का तो टेंशन है राज। शीतल अंबुजा के सामने सब गड़बड़ जाएगा। एक काम क्यों नहीं करता, उनको यहाँ पे आनी मत देना, कहीं बाहर ले चलते उनको। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? कब तक छुपते रहेंगे इस मलिका से? मुझे लगता है कि इसके पहले मलिका को कोई और बताया, मुझे खुद से जाके बता देना चाहिए। जो भी कुछ करना है तुझे 1 घंटा है तेरे पास। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। जैसी वो मेडिसन ने हेल्प मांगी है, फूलों वाले कलेक्शन लिए, उनको फूलों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी सब चाहिए। कोई बात नहीं वीरू, हमारी क्रिएटिव टीम बैठी तो है इसीलिए। विंध्या तुम बता रही थी ना तुम्हारे पास पुराने इंडियन फूलों के पैटर्न थे। हाँ बहुत सारे। मैं एक जमाने में कार्ड्स पेंट किया करती थी। आखिरी कार्ड मैंने अपनी शादी के लिए बनाया था। अच्छा मारिया, तुम नेट से इंटरनेशनल पैटर्न्स निकालने वाली थी ना? हाँ हाँ वो काम चल रहा है, बस 1 घंटे में हो जाएगा। वेरी गुड। और वीरू? हाँ हाँ मुझे मालूम है मुझे क्या करना है ना। मुझे शादी और फूलों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ना। अरे हो जाएगा। मेरी जो एक एक्स गर्लफ्रेंड है ना, वो रिसर्चर है, उससे बोल दिया है। अगर मैं तुम सबको थैंक यू कहूंगी तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल मान जाएंगे। अरे गुलमोहर की फिक्र सिर्फ तुम्हें है, ये हमारी कंपनी नहीं है। जी हाँ, और जब तक शीतल अंबुजा का अकाउंट गुलमोहर में नहीं आ जाता, हम सब ओवरटाइम करेंगे, क्योंकि सीईओ जसमीत वालिया का पहला प्रोजेक्ट कामयाब होगा। यस। अगर मेरे पास तुम जैसे दोस्त होंगे तो जरूर होगा। चलो काम पर लग जाओ, इससे बात करने से टाइम नहीं चलेगा। ये देख लेना। हाँ। हेलो। हेलो दुश्मन। फोन क्यों किया? जासूसी कर रहे हो? अरे भाई, जासूसी वो लोग करते हैं जो हारने से डरते हैं। जीतने वालों को कोई जासूसी करने की जरूरत नहीं होती। पूरा मेरी बेबे कहती हैं ऐसे लफ्ज मुंह से नहीं निकालने चाहिए जो वापस लेने पड़े। अगर बेबे कहती हैं तो फिर सच ही होगा। और वैसे भी मुझे अपने लफ्ज खाने का ज्यादा शौक नहीं है। अरे भाई, मैंने तो डिनर खाने के लिए फोन किया था। डिनर? क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें रिश्वत देके तुम्हारी कलेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूँ। अरे बाबा, कोई किसी को डिनर के लिए क्यों पूछता है? हाँ, ताकि तुम मेरा काम से ध्यान हटा सको और अपना कलेक्शन पास करवा सको, है ना? पूरा मैं सीरियसली नहीं आ पाऊंगी, मुझे बहुत काम है। जैसे पहली बार तुमने हलवे के लिए मना किया था, आज डिनर के लिए मना कर रही हो। अगली बार मना किया ना तो अच्छा नहीं होगा। ओके बाय, अब मेरा टाइम मत वेस्ट करो। नहीं, एक मिनट। जिस बात के लिए मैंने फोन किया था वो तो पूछना भूल ही गया। जैसे तुम्हारी कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या? पूरा नहीं, ओके, सीरियसली। मैं तुम्हें शीतल अंबुजा के बारे में कुछ बताना चाहता था। मुझे सुनने में आया है कि उसे इम्प्रेस करना आसान नहीं है। बी केयरफुल, ओके? ऑल द बेस्ट। Tell me. परफेक्ट मैम। कार आ गई? बस मैम आती होगी। Darling, तुम्हारे मुंबई ऑफिस ने अभी तक कार ही नहीं भेजी। But darling, it's so hot. पिघल रही हूँ मैं यहाँ। But sweetheart, you please tell them, huh? Love you, baby. मल्लिका ने तो कहा था अरमान आएगा एयरपोर्ट लेने। कहीं तो नजर नहीं आ रहा। जब देर हो रही होती है तभी ट्रैफिक जाम होता है। अगर मैं आने से पहले मलिका से बात नहीं कर पाया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, जस्ट मूव। मैम, इस कार में ट्रैवल करूंगी मैं। यस मैम, वो Darling, what's with your Mumbai staff? तुमने ईमेल भेजा था ना कि मैंने सिल्वर नेल पॉलिश लगाया है। How can you travel in a black car? I mean, कलर इतना क्लैश करता है। Okay, sweetheart, please tell them आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। Let's go. प्लीज कम।
शीतल शीतल अंबुजा को भी अभी आना था। थोड़े दिनों बाद आती तो मलिका को जस्सी के बारे में बताने का मौका मिल जाता। अब एक तो सीईओ का इशू, दूसरा वक्त एयरपोर्ट में। मलिका बहुत नाराज है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं मलिका सेठ भी तो आपके साथ आने वाली थी ना? मलिका सेठ यहाँ नहीं है, दिख रहा है ना? यस मैम। तो फिर इतने बेवकूफ़ी वाले सवाल क्यों कर रहे हैं आप? सॉरी। अब मलिका और शीतल मुझसे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां जैसे ये सीईओ का ऑफिस कहाँ है? मलिका मैम आ गए? जी नहीं सर, अभी तक नहीं आई है। अभी तक नहीं आई। हाँ, लेकिन कोई शीतल अंबुजा मैडम आई है। क्या? सफाई वाली, तुम्हारा सीईओ कहाँ है? क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारा सीईओ कहाँ है? हाय शीतल। ओह हेलो मिस्टर सीईओ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और मैं आपको ढूंढ रहा था। रियली? एयरपोर्ट से यहाँ तक। ओह तो हम लोग अपने कैबिन में चल के बात करें। श्योर। कॉफी पियेंगे? ओके। जैसी दो कॉफी। ओके थैंक यू। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।